नमस्कार दोस्तों, मैं बिमलेश कुशवाहा कृष्णा इलेक्ट्रिकल मोटर वायरिंग से आज आपके YouTube पर धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, नए क्वेश्चन हैं टेक्निकल के और जो कि आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बड़े ही लाभदायक होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बंद परिपथ का कोई एक उदाहरण बताइए। तो बंद परिपथ का सबसे बेस्ट उदाहरण होता है जलते हुए बल्ब, क्योंकि जब हमारा सर्किट क्लोज होगा, जब हमारा स्विच क्लोज होगा, तभी हमारे लैंप सारे जलते हुए लगेंगे। इसलिए सबसे बेस्ट इसका उदाहरण दिया है इन लोगों ने, जलते हुए बल्ब। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो और उसका प्रतिरोध अनंत हो, उस परिपथ को कहते हैं। तो दोस्तों, उस परिपथ को खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट कहते हैं। जो भी हमारा ओपन सर्किट होगा, उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा वो अनंत होगा, जिसमें धारा प्रवाह नहीं हो सकती है और जिसका रेजिस्टेंस अत्यधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यदि किसी परिपथ में विद्युत धारा का कुछ अंश उपभोक्ता युक्ति में नहीं पहुंच पाता है, तब इस प्रकार का परिपथ क्या कहलाता है। दोस्तों, इस तरह का होता है, कभी भी आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो भी विद्युत जाती है तो आप उपभोक्ता हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आपको बिजली दे रहा है और आपके जो कि घर तक कुछ ही अंश बिजली का पहुंचता है। तो उस सर्किट को दोस्तों हम लीकेज परिपथ के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों 4 नंबर, लैंप परिपथ के लिए किस प्रकार के स्विच की आवश्यकता होती है। दोस्तों, एक लैंप है, उसको जलाने या बुझाने के लिए या ऑन ऑफ करने के लिए, क्लोज ओपन करने के लिए हमें वन वे पोल स्विच की आवश्यकता होती है, या सिंगल वे स्विच कह सकते हैं इसे, या सिंगल पोल स्विच कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, जीने का परिपथ बनाने के लिए किस प्रकार के स्विच का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये आपने इससे पहले भी क्वेश्चन हमारी वीडियो में देखा होगा। जीने का जो भी परिपथ हम सर्किट बनाते हैं, उसके लिए हमें 2 वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। 2 वे स्विच इसलिए लगाते हैं कि जब हम जैसे सीढ़ी से चलते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग में जो पॉइंट रहता है इसको हम ऑन कर देते हैं, तो हमारा स्विच क्या है कि वो स्विच ऑन होने पर हमारा लैंप जलने लगता है। और जैसे हम सीढ़ी के ऊपर पहुंचते हैं तो वहां लगा स्विच हम एक बार और उसको पुश कर देते हैं, तो उससे क्या है, सर्किट हमारा ब्रेक हो जाता है, यानी सर्किट हमारा बंद हो जाएगा और उसका जो फीडबैक है वो नीचे वाली सीढ़ी पे आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम इसमें 2 वे स्विच का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। पायलट परिपथ में किसको सीधा स्रोत से संयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, ये न्यून इंडिकेटर है, ये आपका इंडिकेशन लैंप भी बोलते हैं इसे। इसका घरों में इंडिकेटर जो लैंप होता है, इसको डायरेक्ट हम लोग सप्लाई से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि ये हमें जो भी बिजली आ रही है उसका हमें इंडिकेशन प्रोवाइड कराए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। लिमिट स्विच किस प्रकार के स्विच का रूप है। दोस्तों, लिमिट जो स्विच होता है हमारा, पुश टू ऑफ स्विच है ये लिमिट स्विच। वैसे तो लिमिट स्विच 2 प्रकार के होते हैं हमारे यहाँ, पुश टू ऑन और पुश टू ऑफ। जब एक बार उसे पुश करोगे आप तो ऑन हो जाएगा, और जब उसको दोबारा आप पुश करोगे तो वही आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये 2 प्रकार से भी यूज किया जा सकता है और सिंगल पर्पज के हिसाब से भी इसे यूज किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये हो गया था, ये रोटरी वाला हो गया था, अब ईयर वाला है, ठीक है। एयर सर्किट ब्रेकर ACB, ACB का फुल फॉर्म लिया है यहाँ पे इन लोगों ने, एयर सर्किट ब्रेकर, तथा ऑयल सर्किट ब्रेकर OCB स्विच किस विद्युत वहन क्षमता तक कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों एयर सर्किट ब्रेकर हमारी न्यूनतम सप्लाई के लिए रहती है, इतनी भी न्यूनतम नहीं है, 1000 एम्पियर तक हम इसका यूज कर सकते हैं। और जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है उसको हम 33,000 एम्पियर तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, PCL में आने वाले PCL 2019 में पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला है हमारा सचल। सचल से मतलब होता है हमारा जिसमें धारा का प्रवाह हो सके। सचल मतलब जीव यानी जीवित वायर, जिसको हम लाइव वायर भी बोलते हैं, जिसमें से धारा हम प्रोवाइड करा सकते हैं। सचल विद्युत उपकरणों की मेन लीड को सॉकेट से संयोजित करने वाली युक्ति कहलाती है। तो दोस्तों ये हमारा प्लग टॉप होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मल्टी पिन सॉकेट किस लिए बनाए जाते हैं। दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अस्थायी विद्युत संयोजन के लिए बनाए जाते हैं। ये हमारे मल्टी पिन सॉकेट की बात हो रही है, जो कि हम जिसमें क्या रहता है कि एक सॉकेट लगाने पर हमारे कई सारे स्रोतों को हम आसानी से सप्लाई दे सकते हैं। उसमें अलग अलग पॉइंट रहते हैं। एक जो सॉकेट हमारा रहता है उसमें सामने एक 5 पिन सॉकेट लगा सकते हैं, एक 2 वे प्लग उसके नीचे और एक ऊपर, यानी कि इसमें कम से कम हम 3 इसमें स्रोतों को सप्लाई दे सकते हैं, 3 पॉइंट बना सकते हैं आसानी से। अगला सवाल है दोस्तों, एडिसन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर का प्रयोग कितने वाट तक किया जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारा 100 वाट से 300 वाट तक किया जाता है। दोस्तों पहले इंडस्ट्रियल एरिया में इसका अधिक से अधिक यूज किया जाता था, और इसमें हम इसका जो ये रहता है, इसका होल्डर रहता है वो चूड़ी नुमा होता है, चूड़ी की तरह उसमें चूड़ी बनी रहती है, और यहाँ हमारा जो भी लैंप रहता है उसमें होता है, उसमें भी चूड़ी बनी रहती, तो हम एक दूसरे को नट बोल्ट की तरह कस देते हैं। तो इसका दोस्तों ये रेंज दिया है आपका 200 से 300 वाट तक इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोलियत एडिसन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर में चूड़ीदार भाग पोर्सिलीन का क्यों बनाया जाता है, जिससे वह अधिकतम ताप सह सके। ये जो ऊपर अभी क्वेश्चन पूछा गया था आपका, एडिसन स्क्रू टाइप सेम कंडीशन पे ये गोलियत एडिसन स्क्रू टाइप इसका भी सेम है। और चूड़ी नुमा बनाने का इसका मतलब जैसा कि मैंने ऊपर क्वेश्चन में आपको बताया था, वैसे ही है सेम इसका, कि इसको टेम्परेचर अधिक से अधिक टेम्परेचर ये सहन कर सके, उसके लिए इसको चूड़ी नुमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूज किस प्रकार की युक्ति है। तो ये फ्यूज हमारी सुरक्षा युक्ति है। सुरक्षा युक्ति क्यों है दोस्तों, ये हम बताते हैं। ये हमारा किसी भी सर्किट का वो कमज़ोर रास्ता होता है या वो कमज़ोर स्थान रहता है जो कि एक सर्किट में नॉर्मल करंट से उच्च करंट आने पर ये सर्किट को मेल्ट कर लेता है, यानी सर्किट को हमारे ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। इसलिए इसको सुरक्षा युक्ति माना गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, HRC फ्यूज के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। HRC फ्यूज का पूरा नाम पूछा गया है। तो दोस्तों
इसका पूरा नाम होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। HRC फ्यूज का प्रयोग हम इंडस्ट्रियल एरिया, फैक्ट्री वगैरह में करते हैं। ये एक तरह से ये भी हमारा सर्किट ब्रेकर की भांति काम करता है कि नॉर्मल करंट से उच्च करंट आने पे इसकी रेटिंग फिक्स रहती है। पर हाई रप्चरिंग, जैसे इसमें 100 एम्पियर का हमने फ्यूज लगाया, 100 एम्पियर से थोड़ा बहुत ऊपर हुआ तो ये क्या करेगा, सर्किट को तोड़ देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका HRC फ्यूज से रिलेटेड है। ये भी यहाँ पर HRC फ्यूज की रेटिंग के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। सॉरी, उससे पहले एक क्वेश्चन है। HRC फ्यूज में तार के चारों ओर क्या भरा हुआ रहता है? इसमें दोस्तों रेजिन पाउडर या अचालक चूर्ण भी कह सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब हमारा फ्यूज होता है, मेल्ट होता है तथा ब्रेक होता है, तो उसमें क्या है, एक आर्किंग पैदा होती है। तो उस आर्किंग का समायोजित करने के लिए या आर्किंग को दबाने के लिए या बुझाने के लिए हम उसमें एक अचालक चूर्ण भर देते हैं, जिससे हमारी जो भी आर्किंग हुई है, उससे फ्लक्स हुआ है, वो उसको अपने में समाहित कर लेता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। HRC फ्यूज की विद्युत धारा क्षमता कितनी होती है? दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यह हमारा 2015 UPRB में पूछा गया था। HRC फ्यूज की विद्युत धारा क्षमता कितनी है? दोस्तों नोट कीजिएगा आप या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी होती है न्यूनतम, ये हमारा 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक होता है। इसकी दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी मिस्टेक हो रही थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MCB का पूरा नाम इन्होंने पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका PCL UPCL 2019 में आया हुआ था क्वेश्चन, और हर बार किसी ना किसी या तो UPRVNL में या आपका UPCL में पूछ लिया जाता है। तो MCB का दोस्तों पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, या इसे हिंदी में कहेंगे लघु परिपथ वियोजक, दोनों होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ELCB का पूरा नाम। तो दोस्तों इसका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी? आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अगर हमारी दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप कृष्णा इलेक्ट्रिकल मोटर वायरिंग पर जाके अच्छे से अच्छी टेक्निकल वीडियो आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।